नमस्ते दोस्तों, आयुर्वेदा इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। कोई जानकारी को बताने से पहले हम चाहते हैं कि आपने अगर हमारे चैनल आयुर्वेदा इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से स्वास्थ्य से संबंधित वो सभी जानकारियां आप तक लेकर आते हैं जिन्हें आप उपयोग करके जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे गुस्से को कैसे करें काबू। हाउ टू कंट्रोल एंगर। क्या आपने एंग्री बर्ड मूवी देखी है? वैसे तो ये बच्चों की मूवी है, लेकिन इसमें हम बड़ों के लिए भी एक सीख दी गई है। इस मूवी में मुख्य किरदार बहुत ही गुस्सैल था और इस कारण ही वह बर्ड्स की बस्ती से दूर समुद्र के किनारे घर बनाकर रहता था। और जब वह अपने गुस्से पर नियंत्रण करना सीख जाता है तो वह बस्ती का हीरो बन जाता है। मूवी में यह सीख मुख्य रूप से दी गई है कि गुस्सा किसी भी चीज का हल नहीं होता। तो चलो देखते हैं हाउ टू कंट्रोल एंगर। यह बात सच है कि गुस्सा यानी क्रोध एक प्राकृतिक और सामान्य भावना है और यह व्यक्ति की बुनियादी भावनाओं में से एक है। यह व्यक्ति की एक शारीरिक प्रतिक्रिया है। अगर ये कहें कि गुस्सा व्यक्ति की खुशी और गम की तरह ही एक भावना है तो गलत नहीं होगा, लेकिन कभी कभी किसी का गुस्सा इस हद तक बढ़ जाता है कि वह खुद की जिंदगी और दूसरों की खुशियों पर असर डालने लगता है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें गुस्सा तो आता है मगर यह मानने को तैयार ही नहीं होते कि वे गुस्सैल स्वभाव के हैं, जबकि सच ये होता है कि जब उन्हें गुस्सा आता है तो वह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। ऐसे में वह जिन्हें प्यार करते हैं उन्हीं को नुकसान पहुंचाते हैं। हम में से बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो यह मानने को तैयार होते हैं कि उनका स्वभाव गुस्सैल है। आज मैं आपसे अपने गुस्से को पहचानने के साइंस तथा उनसे कैसे निपटा जाए इसी विषय पर बात करूंगी। गुस्सा पहचानने के साइंस। जीवन केवल खुशियों का नाम नहीं है, इसमें खुशियों के साथ परेशानी भी आती जाती रहती है। ऐसे में कठिन परिस्थितियों से मुंह मोड़ लेने में समझदारी नहीं है, बल्कि अपने गुस्से की आंच से अपने रिश्ते को बचाने में समझदारी है। अतः गुस्से के कुछ ऐसे साफ साइंस होते हैं जिससे यह पता चलता है कि हम गुस्से में हैं, जैसे धैर्य की कमी, गाली देना, सामने वाले को नीचा दिखाना, चिड़चिड़ाना, हर चीज के लिए दूसरे को दोषी ठहराना, गुस्सा होने पर काम बंद कर देना या पीछे हट जाना, लोगों का आपसे बचने की कोशिश करना, पत्नी, बच्चों और रिश्तेदारों को आपसे बात करने में डरना। इसे आप एक प्रकार से सामान्य लक्षण मान सकते हैं, लेकिन इन सब के अलावा भी गुस्से के बहुत सारे साइंस हो सकते हैं। हमारे आसपास के लोगों, दोस्तों, रिश्तेदारों या फिर खुद में इस तरह के लक्षण हो सकते हैं, पर इनसे किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। इसलिए अगर लगता है कि आपको गुस्सा आता है तो इसमें आपको खुद ही पहल करनी पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि कैसे लाएं अपने गुस्से को काबू में, तो उसके लिए निम्नलिखित उपाय हैं। गुस्से को काबू में करने के कुछ आसान से उपाय। हाउ टू कंट्रोल एंगर टेक्निक्स एंड टिप्स। ज्यादातर लोग अपने गुस्से को दोस्तों, रिश्तेदारों से छुपा ले जाते हैं, लेकिन इनके गुस्से का पता इन लोगों का अपने प्रियजनों के साथ किए गए व्यवहार से चलता है। इनका गुस्से का दर्शन आप तब कर सकते हैं जब ऐसे लोग उन पर गुस्सा होते हैं जिनसे ये प्यार करते हैं। अगर आप भी इतने गुस्से वाले इंसान हैं तो कुछ आसान से उपायों को अपनाकर आप गुस्से को झट गायब करके अपने रिश्ते को सुंदर बना सकते हैं। 10 नंबर तक गिने। जब आपको लगे कि आप गुस्से में हैं तो सबसे पहले कोई प्रतिक्रिया करने के बजाय शांत हो जाएं और गहरी सांस लें। इससे आपको गुस्से पर कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। और एक बात जो मैं अब आपसे कहने जा रही हूँ, हो सकता है आपको बचकाना लगे, और वो यह है कि 10 तक नंबर गिने। इससे आपको सोचने समझने का थोड़ा वक्त मिल जाएगा। एक ब्रेक लें। अगर आप गुस्से में बेकाबू हो जाते हैं तो सबसे जरूरी है ऐसी परिस्थितियों में जब आपको लगे कि गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, तब आप किसी भी बहस में शामिल न हो, क्योंकि हो सकता है कि आप अपना आपा खो दें। इसलिए अच्छा होगा कि आप उस जगह से हट जाएं, एक छोटा सा ब्रेक लें, ठंडा पानी पिएं और थोड़ा टहल लें। इस तरह से जब आप और दूसरा व्यक्ति शांत हो जाए तब अपने चर्चा को दोबारा शुरू कर सकते हैं। पहचाने गुस्से का कारण। गुस्से से डील करने के लिए सबसे जरूरी होता है यह पता लगाना कि किन परिस्थितियों के कारण गुस्से को बढ़ावा मिला है। परिस्थितियों और कारणों को अच्छे से समझें और उससे उपजी परेशानियों को दूर करें। व्यायाम करके गुस्से को शांत करें। व्यायाम और विश्राम के साथ अपने गुस्से के स्तर को कम करने की कोशिश करें। कुछ एक्सरसाइज जैसे स्विमिंग, मॉर्निंग वॉक और योग से गुस्से को कंट्रोल किया जा सकता है। सुबह की ताजी हवा में प्रकृति के साथ कुछ समय रहना, गहरी सांसें लेना आदि भी मन को सुकून देगा और गुस्से पर काबू पाने में बेहद फायदेमंद रहेगा। इसलिए अपने दैनिक जीवन में ध्यान और योग को जरूर शामिल करें। स्लीप वेल।
कभी कभी वर्कलोड के कारण हम ठीक से सो नहीं पाते हैं, जिसके कारण सिर दर्द, तनाव और चिड़चिड़ाहट होने लगती है और हम बेवजह दूसरों पर चीखते चिल्लाते हैं। इसलिए आप अपने व्यस्त दिनचर्या से 7 घंटे का वक्त सोने के लिए जरूर निकालें, क्योंकि 7 से 8 घंटे की नींद अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। गुस्सैल स्वभाव इंसान के सारे अरमानों पर पानी फेर देता है। इसलिए अपने गुस्से को दबाएं नहीं, बल्कि अपने गुस्से के कारणों को पहचानें और गुस्से को दूर करने का प्रयास करें। एक बार कोशिश तो करके देखिए, फिर आप खुद ही महसूस करेंगे कि गुस्से के गायब होने से रिश्ता कितना सुंदर बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से वो सभी जानकारियाँ आप तक लेकर आते हैं जिन्हें आप उपयोग करके जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं।